जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो। तो हक़ाइक़ क्या है, अल कादिर केस क्या है? अल कादिर केस की बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क। ये लंदन में प्रॉपर्टी है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज। हसन नवाज कौन है, किसके बरखुरदार हैं? वो हैं नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार। उन्होंने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? वो तब खरीदी थी जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तो सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए था नैब को कि ये प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई। लेकिन नैब ने इस चीज़ को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो 1 हाइड पार्क प्रॉपर्टी थी हसन नवाज से, ये मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने खरीद ली और ख़रीद के इसको आगे बेच दिया। कहा जाता है, नैब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 190 मिलियन पाउंड्स की ये बेची गई और ये 190 मिलियन पाउंड उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स में आ गया। अब एक एजेंसी है इंग्लैंड की, उस एजेंसी का नाम है NCA। NCA का काम यह है कि अगर कोई चोरी का पैसा हो तो वो उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायर करते हैं और उसके बाद अगर पता चले कि ये चोरी का पैसा है तो उसको फिर वो जब्त कर लेते हैं, उस पैसे को कन्फिस्केट कर लेते हैं। तो NCA को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में, ये उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। उन्होंने फ्रीज कर दिया और अपनी एक इंक्वायरी शुरू कर दी। अब जब इंक्वायरी की तो इंक्वायरी के बाद उनको ये पता चला कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि ये पैसा चोरी का है। तो उन्होंने NCA ने और मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने एक सेटलमेंट कर ली। वो जो सेटलमेंट है उसकी तारीख बड़ी ज़रूरी है, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और वो 6 नवंबर 2019 को ये एग्रीमेंट साइन की गई। इसमें हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान साहब की काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है इस एग्रीमेंट के साथ। अब जब 6/11/2019 को ये एग्रीमेंट हो गई तो उस एग्रीमेंट के तहत NCA ने, यानी जो NCA है UK की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डी फ्रीज कर दिया ये पैसा। और वो डी फ्रीज की डेट भी अहम है, वो है 22 नवंबर 2019 को। तो 6 नवंबर को एग्रीमेंट हुई और 22 नवंबर 2019 को उन्होंने ये पैसा डी फ्रीज कर दिया। अब UK के कानून के मुताबिक आप अगर ये चोरी का पैसा हो तो आप डी फ्रीज नहीं कर सकते, आपको ये जब्त करना है। जब ये डी फ्रीज किया NCA ने तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी का पैसा उनके मुताबिक नहीं था। और उसके बाद ये 22/11/2019 के बाद ये पैसा जो था 103 मिलियन पाउंड्स जो था वो मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया। ये कब डाला? 29/11/2019 को। सो 6/11/2019, 22/11/2019 और 29/11/2019 जब ये पैसा आ गया, उस वक्त तक कोई काबीना का जजमेंट या फैसला या काबीना का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था इससे। ये बड़ी अहम चीज़ है जिस पे जाके मैं आगे मजीद बात करता हूँ। अब ये जब हुआ तो यहाँ एक सेकंड के लिए रुक जाएं। अब आ जाते हैं नैब के केस पे। नैब क्या कहता है? नैब ये कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं ये असल में चोरी का पैसा है, और चूंकि ये चोरी का पैसा है इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का इस पे हक है। और इमरान खान साहब की काबीना ने ये फैसला किया कि ये डी फ्रीज किया जाए, और इमरान खान साहब की काबीना ने ये फैसला किया कि ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये है इल्ज़ाम। तो अमारत जो खड़ी की है पूरे केस की, और ये मैं बतौर वकील भी आपको बता रहा हूँ, जो पूरा केस है नैब का अल कादिर केस, वो ये है कि ये पैसा जो है ये चोरी का पैसा है।
पूरा केस फाउंडेशन इसके ऊपर जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड है, और जजमेंट भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये चोरी का पैसा है। अब चोरी के पैसा हवा में तो आप नहीं कह सकते कि चोरी का पैसा है। चोरी का पैसा साबित करने के लिए आपको कोई अदालती फैसला चाहिए, या पाकिस्तान की अदालत का या बाहर की अदालत का, जो ये कहे कि चोरी का पैसा है और ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि 6 नवंबर 2019 को एनसीए ने ये फैसला किया कि चोरी का पैसा नहीं है, इसलिए इसको डी फ्रीज कर दिया। जो डी फ्रीजिंग ऑर्डर है वो 22/11 एनसीए ने पास किया, और उसके बाद जो 103 मिलियन आने की इजाजत दे दी पाकिस्तान, वो भी जो एनसीए ने किया उससे जाहिर होता है कि ये चोरी का पैसा नहीं है। अब आप जजमेंट देखें, एक जजमेंट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और एक जजमेंट आ गई इसके बाद इंग्लैंड की हाई कोर्ट की। उन जजमेंट में भी ये फैसला किया है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यानी कि चोरी का पैसा नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैं पेश करना चाहता हूं वो है आपकी स्टेटमेंट। जो नैब का जो मेन विटनेस आया ट्रायल कोर्ट में, वो क्या कहता है इसके बारे में। PW35 उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, वो क्या कहता है। सबसे अहम और सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप ये देखें, ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट है। वो कहता है, ये ओथ पे कह रहा है ट्रायल कोर्ट में, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड ऑफ दिस रेफरेंस दैट मलिक रियाज और अली रियाज बोथ co-accused had been convicted in any criminal case. So वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि भाई ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कोई कन्विक्शन है इसकी, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बनते हैं कि जुर्म का पैसा है, तो आईओ साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कोई चीज रेफरेंस पे रिकॉर्ड नहीं है, वो ये इसको मानते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं वो, इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कहते हैं एज पर रिकॉर्ड कलेक्टेड बाय मी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो रिपोर्ट बाय फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट अप्रूविंग एनी एक्शन अगेंस्ट एनी ट्रांजैक्शन इन द अबव सेड अकाउंट्स। यानी वो कहते हैं कि कोई रिपोर्ट भी नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट की, नैब की, किसी और की, कि ये अकाउंट्स जो है इसमें कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है। आगे कहते हैं, आई डू नॉट नो एज टू